पीएनबी बैंक घोटाले में जिस तरीके से अब तक वांटेड है नीरव मोदी, उन पर शकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। खास करके जब सूरत की बात की जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाले नीरव मोदी की संपत्ति जब्त की जाने वाली है। कोर्ट का क्या आदेश है और किस तरह की ये पूरी प्रक्रिया रहेगी, आइए हम बात करने जा रहे हैं सूरत कोर्ट के स्पेशल प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर धर्मेंद्र प्रजापति जी से। सर, क्या था पूरा मामला, किस तरह चला अब तक कोर्ट ने और क्या आदेश दिया? जैसे ये 2014 में ये केस शुरू हुआ था, वैसे उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हो, जो पैनल वो पेमेंट जो भरना था वो थोड़ा बहुत पेमेंट उन्होंने कर दिया था, मगर जो ओवर वैल्यूएशन का जो केस था वो 2018 में प्रोसिक्यूशन फाइल हुआ था इसका। उसके बाद उनको समन्स इश्यू किए थे, मगर समन्स भी ऑलरेडी उनको बजे थे मगर आए नहीं थे। और एक बात, ये खास बात है कि ऑल ओवर इंडिया में एक यही केस है कि जिसमें नीरव मोदी का स्टेटमेंट लिया गया है। हाँ, बाकी किसी केस में शायद मेरे हिसाब से लिया नहीं गया है ये। और एक बात थी कि उसके बाद उनको समन्स भी भेजे, फिर उनके जो मेल्स थे उस पर ये थे, उसके बाद उनको वारंट इशू किए गए थे, मगर फिर 82 का प्रोसीडिंग्स हुए थे। तो उसमें जो नामदार कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से उनको एब्सकॉन्ड डिक्लेयर किया था। उसके बाद हम लोग डिपार्टमेंट की ओर से 83 के प्रोसीडिंग्स जो उसके प्रॉपर्टी अटैचमेंट का होता है वो प्रोसीडिंग्स हम लोग किए थे। तो उसी के आधार पर रिसेंटली जो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मुंबई की जो प्रॉपर्टी थी ऑलरेडी ईडी ने अटैच कर दी थी, बाकी जो सूरत की जो प्रॉपर्टी थी वो SEZ में थी, इवन सूरत सिटी में भी थी, और जो उसके जो डायमंड ज्वेलरी थी वो जो सीज की थी वो सब अटैचमेंट करने के लिए नामदार कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है। हाँ सर, ये कितने की प्रॉपर्टी होगी और ओवर वैल्यूएशन किस तरीके से दलील की गई आपके द्वारा? इसमें क्या है कि ओवर वैल्यूएशन तो जो ये लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो डायमंड जो होते हैं वो बहुत निम्न क्वालिटी के डायमंड होते हैं, तो उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ये लोग बता देते हैं। उसके आधार पे प्रोसीडिंग्स कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं। तो उसी के आधार पे इनका जो हुआ था, जो उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी का जो एवजन का जो था, उसी के आधार पे केस लॉन्च हुआ था। सर, आपने बताया कि ये पहला ऐसा मामला है जिसमें नीरव मोदी ने स्टेटमेंट दिया है। किस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट किस माध्यम से दिया था और स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बताया? जैसे ज़्यादातर तो मुझे मालूम नहीं है स्टेटमेंट में, मगर उन्होंने थोड़ा एक्सेप्ट किया है कि और उसी के आधार पे उन्होंने जो पेड किया है अमाउंट, वो अमाउंट पेड भी किया है उन्होंने, जो ड्यूटी थी थोड़ी बहुत। हाँ, नॉट मेल से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। टोटल कितने की प्रॉपर्टी है और क्या उनकी संपत्ति जो है, जो फॉर्म वगैरह है वो सीज किया जाए? हाँ, ये राउंड अबाउट 60-70 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी यहाँ पे सूरत में है, और जो डायमंड्स है वो अलग से है। धन्यवाद सर। और जिस तरीके से नीरव मोदी की बात की जाए, ये पहला सूरत का ऐसा मामला कह सकते हैं जिसमें इस मामले में खुद नीरव मोदी ने स्टेटमेंट दिया है। ओवर वैल्यूएशन का पूरा मामला है, ईडी इस पर नजर बनाए हुए है और करीबन 50 से 60 करोड़ की संपत्ति सीज की जाएगी। यानी कि कुल मिला के नीरव मोदी पर जिस तरीके से शकंजा कसा जा रहा है, भारत सरकार उन्हें भारत में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मेहुल चोकसी की बात की जाए, नीरव मोदी की बात की जाए, बड़े पैमाने पर जो बैंक के NPA थे वो लौटाए गए हैं ईडी के द्वारा। खुद ईडी ने इसे ट्वीट करके जानकारी दी गई है। ऐसे में सूरत कोर्ट का यह आदेश खूब मायने रखता है। सूरत से श्वेता सिंह, ETV भारत। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।